ड्यू टू लॉकडाउन बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है एंड बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इंडिया में डिजिटल स्कैमिंग भी अलग लेवल पे बढ़ गई है, जिसमें आप लोग बहुत ही ईजिली फंस सकते हो। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस समय ट्रेंडिंग कौन कौन से डिजिटल स्कैम्स चल रहे हैं जिससे आप लोग को बचना है। तो सबसे पहला एंड बहुत ही कॉमन स्कैम है ये इंस्टेंट पर्सनल लोन वाला स्कैम। एक ऐप से आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत सारी ऐप्स आजकल आ गई हैं कि आप अपना पैन कार्ड डालिए एंड सिबिल विबिल चेक कराइए तो आपको तुरंत लोन के लिए अप्रूव कर देंगे एंड आपको लोन दे देंगे। तो ऐसी ही एक ऐप है पांडा लोन्स। इसके लगभग 5 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं एंड रेटिंग तो आप लोग देख ही रहे हो 4.2, जो कि बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डाउनलोड्स। तो ये देख के आप लोग को लगेगा कि हाँ जेन्युइन ऐप है एंड लिटरली काम करती है, बिकॉज रेटिंग भी अच्छी, डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करके देखते हैं कि स्कैम स्टार्ट कैसे होता है। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे आप लोग को इसमें शो करेगा कि 30,000 आपके लिए लोन के लिए अवेलेबल है, आप कैश विड्रॉ पे क्लिक करो तो आपको ये मिल जाएगा। देन जैसे ही आप कैश विड्रॉ पे क्लिक करोगे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन ये देगा। तो लॉगिन करने के लिए आप लोग को बस अपना फ़ोन नंबर डालना है, ये आपको OTP भेजेगा। आप OTP जैसे ही एंटर करोगे तो लॉगिन आपका हो जाएगा, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक लगता है। लॉगिन के बाद ये आपसे कहेगा कि पैन कार्ड दें एंड आधार कार्ड की फ़ोटो खींचें। तो इसमें पैन एंड आधार के लिए मैं अपने पैरों को एज अ फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर ये जेन्युइन होगी तो अप्रूव नहीं करेगी मेरा लोन। फ़ोटोज़ डालने के बाद आप कोई भी डिटेल्स एंटर कर दीजिए। मैंने तो फर्जी कुछ भी एंटर कर दिया। ये देखिए इनके सिस्टम ने वेरीफाई किया है कि मैं एक लेजिटिमेट आदमी हूँ एंड मैं लोन के लिए एकदम सॉर्टेड हूँ। 30,000 आप ले जाओ मेरा। रिमेंबर, मैंने पैन कार्ड में अपने पैर की फ़ोटो डाली थी, मैंने आधार में भी अपने पैर की फ़ोटो डाली थी। एंड बिना सिबिल स्कोर चेक करे कोई भी बैंक या कोई भी ऐसी कंपनी लोन नहीं देगी। अगर आपका सिबिल बेकार है तो आपको ये कंपनी लोन नहीं देगी। इन्होंने मेरे पैर को पैन समझा एंड मेरा सिबिल स्कोर ऐसे ही चेक करके अप्रूव कर दिया। बाकी एक बात आप और ध्यान रखिए, जब भी सिबिल चेक होगा उसमें बस आपका पैन कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर भी नहीं मांगा जाएगा। उस पैन कार्ड से जो भी नंबर आपका लिंक्ड होगा उस पर OTP जाएगा। जब आप वो OTP डालेंगे तब सिबिल सीधा उस कंपनी के पास पहुंच जाएगा। अगर ये वाला प्रोसेस आपने कहीं भी नहीं किया, मतलब आपका सिबिल चेक ही नहीं हुआ है, मतलब जो भी डिजिटल ऐप है वो फेक है। चलिए ये तो खैर बचने की टेक्निक हो गई, ये तो एक ऐप थी। बाकी ऐप्स में भी मतलब ये जो मैंने बताया अप्लाई होगा। देन इसके बाद देखते हैं आगे क्या कर जाती है ऐप मुझसे। बाइंड कार्ड एंड ट्रांसफ़र फंड्स। ओके चलिए देखते हैं बाइंड कार्ड एंड ट्रांसफ़र फंड से इनका क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि आप पैसा ले जाओ, दैट्स इट। बट ये विचित्र सी ही कंपनी आई है जो कहती है पहले आप हमको इंटरेस्ट दे दो फिर आप पैसा ले जाओ, देन इतने टाइम बाद वापस कर देना। एंड नीचे लिटरली लिखा है फॉर गॉड सेक प्लीज़ रिटर्न मनी ऑन टाइम, ताकि आपको थोड़ा और यकीन हो जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी लोन में इंटरेस्ट पहले नहीं लेती कंपनी, बिकॉज आप लेट करोगे तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। और जो भी चार्जेस होते हैं लोन मिल जाने के बाद जब आप इंस्टॉलमेंट्स भरते हो सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर कभी भी लोन देने से पहले कोई भी कंपनी आपसे इंटरेस्ट मांग रही है आप भाग जाओ, दैट्स इट। तो आप जैसे ही इनको इंटरेस्ट पे कर दोगे बस आप फिर से इस ऐप में एंटर करोगे आपको यही दिखेगा। और अबाउट सेक्शन एंड ऑल में भी कोई लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन नहीं डली हुई। एंड ऐसी बहुत ढेर सारी ऐप्स हैं प्ले स्टोर में जो कि आपका मजाक बना सकते हैं बहुत मज़े में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्कैम पे, जो कि एक OLX यूज़र के साथ हुआ था एंड वायरल हो गया था। आपके साथ भी हो सकता है। तो इस स्कैम में था क्या, सेलर ने अपना एक ऐड डाला था जिसमें एक बायर ने रिस्पॉन्ड किया एंड कहा कि हाँ ठीक है आई विल बाय, मुझे उसको देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पैसे पहले ही ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, देन आइटम मैं बाद में आके आपसे रिसीव कर लूँगा। तो इस केस में आइटम जो थी वो 3,500 में तय हुई थी, जिसमें कोई नेगोशिएशन हुआ ही नहीं। देन बायर ने अपनी तरफ से सेलर के मोबाइल में एक कस्टमाइज मैसेज भिजवा दिया कि आपके अकाउंट में 13,500 रुपये डिपॉजिट हो चुके हैं। अब क्योंकि आपने उसको अपनी बैंक डिटेल्स दी थी कि इस अकाउंट में आप पैसे जमा करा दीजिए, तो उसको पता है कि कौन से बैंक अकाउंट का फेक मैसेज भिजवाना है। तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ आपके अकाउंट में पैसे आए हैं बिकॉज आपको मैसेज आया है, आप अपना अकाउंट नहीं चेक करोगे। आप कहोगे अच्छा ठीक ठीक ठीक। देन गेम स्टार्ट होता है वहाँ से।
फिर बायर ने बोला अरे मैम गलती से मैंने 10,000 रुपये आपको ज़्यादा भेज दिए, है ना। आपको भी लगेगा अरे हाँ इसने तो ज़्यादा पैसे भेज दिए, बिकॉज आपको मैसेज आया है, आपने अपना बैंक अकाउंट नहीं चेक किया है। एंड इस केस में बायर ने अपना दूसरा नंबर दिया, बट सेलर को कुछ फिशी लगा, तो उसने थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि आपने 10,000 एक्स्ट्रा भेज दिए। देन बायर का थोड़ा बहुत गेम चालू हुआ, सेंटिमेंट्स के साथ खेलना स्टार्ट किया उसने कि मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सब है ना, और उनका बिल पे करना है, तो आप तुरंत मेरे को भेज दो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन वोश्चन ना पूछो मेरे से। इस बंदे ने बहुत ही सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश की कि मैं कसम वसम खाता हूँ, मेरी मॉम एडमिट है, देन मेरी मॉम हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रही है, आप जल्दी भेजो पेटीएम में। हाँ, तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर आपकी मॉम हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है, आप OLX में बैठ के शॉपिंग नहीं करते फिरोगे। तो इस केस में सेलर तो बच गया, वो किसी स्कैम में नहीं फंसा, बिकॉज वो चौकन्ना थी जो भी लेडी थी। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे और भी बहुत ढेर सारे OLX स्कैम्स होते हैं जिसके बारे में OLX ने अपनी वेबसाइट में भी दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये UPI फ्रॉड, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि आप कुछ आइटम सेल कर रहे होगे, देन वहाँ से बायर आएगा, आपसे कहेगा मेरे को ये आइटम दे दो, अच्छी है, मैं आपको पहले ही पैसे दे देता हूँ। आप कहोगे ठीक है दे दो। देन वो कहेगा कि आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, जैसे ही आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो एक बात आप लोग भी ध्यान से समझ लीजिए, UPI में जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो पेमेंट की ही आती है। अगर मैं आपको पैसे भेजूंगा तो आपके पास इस बात की क्या ही रिक्वेस्ट आएगी कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, क्या मेरे अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। बस रिक्वेस्ट अगर आएगी तो मतलब आपके अकाउंट से पैसे कटने हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट आ रही है आपको। एंड और भी टाइप्स के हैं, फॉर एग्जांपल कि बायर कहता है मैंने पेमेंट आपको भेज दिया, आप मेरे को आइटम भेज दो। वो आपको फेक रिसिप्ट्स भी दिखाएगा कि देखिए भेज दिया, आप भेज दो, इसमें भी आपको नहीं फंसना है। वो जितनी धमकी दे दे आप कहना हाँ ठीक है मैं देख लूँगा। एंड और भी कई टाइप के हैं जो कि आप OLX की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हो। तो आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, तो बी अवेयर एंड अपने हार्ड अर्न मनी को सोच समझ के ही कहीं खर्चने का सोचिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। You can also follow me on Facebook. Till then, Tata.